श्री कृष्ण के अलावा एक और इंसान भी जानता था महाभारत युद्ध का राज। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों के मध्य एक भयंकर महायुद्ध हुआ था जो महाभारत के नाम से प्रसिद्ध है। महाभारत के इस युद्ध में लाखों लोगों का इतना ज्यादा खून बहा था कि कुरुक्षेत्र की उस भूमि की मिट्टी आज हजारों साल बीत जाने के बाद भी लाल है। माना जाता है कि महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक दुर्योधन था, जिसने अपने स्वार्थ और महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए हजारों बेकसूर और निर्दोष लोगों के खून की नदियां बहा दी थी। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण मौजूद थे। वे भगवान विष्णु के अवतार थे। उनके पास दिव्य दृष्टि भी और वे त्रिकालदर्शी भी थे। भगवान श्री कृष्ण को पहले से ही यह पता था कि महाभारत का युद्ध होना निश्चित है और इस युद्ध में लाखों लोग मारे जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं श्री विष्णु के अवतार थे, अतः उनको तो सब कुछ मालूम था ही। इसके अतिरिक्त भी एक और इंसान भी था जिसे इस युद्ध की पहले से ही जानकारी थी, लेकिन श्री कृष्ण के भय से वह भी चुप रहा और भविष्य का सच सभी से छुपाए रखा और सभी घटनाओं से अनजान बनकर पांडवों के साथ दुख झेलता रहा। महाभारत युद्ध के रहस्य और राज जानने वाला कृष्ण के अलावा जो व्यक्ति था वह कोई और नहीं बल्कि पांचों पांडवों में से सबसे छोटा भाई सहदेव था। सहदेव के बारे में ऐसा माना जाता है कि इनको भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने की क्षमता थी। कहा जाता है कि उनको यह क्षमता उन्हें अपने पिता पांडु से मिली थी। एक कथा आती है कि पांडवों के पिता महाराज पांडु जब मृत्यु शैया पर थे तब उन्होंने अपने पुत्रों से कहा था कि उनकी मृत्यु हो जाने के बाद सभी पुत्र उनके शरीर को खाएं। इसके पीछे कारण यह था कि पांडु की यह इच्छा थी कि उनके पास जो भी ज्ञान है वह उनके सभी पुत्रों को भी मिल जाए, लेकिन केवल सहदेव ने ही अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उनके सिर के 3 टुकड़े खाए। ऐसा करने से महादेव का पैच ऐसा करने से सहदेव को भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान हो गया। सहदेव यह पहले से जानते थे कि भविष्य में महाभारत युद्ध होगा, लेकिन फिर भी वह चुप रहे। मौन रहकर उन्होंने भी अन्य पांडवों की तरह सभी कष्ट कठिनाइयों को झेलते रहे, जबकि वह सब कुछ पहले से जानते थे। सहदेव के इस तरह बिल्कुल चुप रहने के पीछे का कारण यह था कि श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि भविष्य का राज वर्तमान में सबको जाहिर हो और आगे होने वाले उस घटनाक्रम में अंतर हो जो उनके द्वारा पहले से ही रचना हो चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण ने एक श्राप देकर सहदेव की जुबान को बंद कर रखा था। श्राप के अनुसार अगर सहदेव भविष्य में होने वाली घटनाओं के राज लोगों को बता देता तो उसकी मृत्यु हो जाती। श्री कृष्ण के श्राप से बचने के लिए ही सहदेव ने महाभारत युद्ध का राज को सबसे छुपाए रखा। सहदेव के त्रिकाली ज्ञानी होने के बाद भी चुप रहने की इस कहानी को जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।